तो हेलो जी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अल्फा क्वालिटी। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन बैंकिंग शेयर लेके आऊँ आपके लिए आरबीएल बैंक। ठीक है, तो यार आरबीएल बैंक की हम स्टडी करने वाले हैं टेक्निकल बेसिस पे। ठीक है, तो यार क्या इसके फंडामेंटल बन रहे हैं और क्या इसके अंदर प्राइस एक्शन बन रहा है, मैं इसके ऊपर बात करूँगा और इसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करेंगे कि हमें बाय करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए और किस लेवल्स पे बाय करना चाहिए और क्या हमारे टारगेट होंगे और क्या हमारे स्टॉप लॉस होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो यार सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर कोई भी शेयर आपको एनालिसिस कराना हो तो आप सिंपली मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम एक्सपीरियंस मेरा हो चुका है, लगभग 2.5 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ मैं फंडामेंटली और टेक्निकली एनालिसिस करता हूँ, जिससे मेरे को ये लगता है कि मैं काफ़ी सही एनालिसिस कर पा रहा हूँ मार्केट में। क्योंकि मेरी पास्ट वीडियोस आप देखोगे तो काफ़ी सारी एनालिसिस मैंने ऐसे भी की है जिसके अंदर मल्टी बैगर भी रिटर्न मिले हैं, और काफ़ी स्टॉक ऐसे भी है जो लार्ज कैप, मिड कैप और जो स्मॉल कैप भी है जिन्होंने 25 से 30% तक की भी रिटर्न दिया। ठीक है, तो आरबीएल बैंक का एक बार एनालिसिस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे आ गए। डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा होगा, लेकिन हाँ उससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो लाल जो ये लाइन है ये हमारी 50 ईएमए की है, जैसे आपको दिख रहा होगा, और ये हमारी 200 मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो 200 मूविंग एवरेज है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज होती है जो कि एक साल, पिछले एक साल के शेयर प्राइस को डिनोट करती है, जिससे आपको दिख भी रहा होगा काफ़ी बार इसने यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है 200 मूविंग एवरेज का। ठीक है, यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन किया लेकिन वापस यहाँ पे आया, रिटेस्ट किया और फिर ऊपर चला गया, तो काफ़ी इसको रिस्पेक्ट करती है। तो काफ़ी अच्छी मूविंग एवरेज है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। अगर आपको लॉन्ग टर्म के ऊपर इसको बाय करना हो तो उस बेसिस पे हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर सोचते हैं इसको टेक्निकल वे में और क्या इसका प्राइस एक्शन बन रहा है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल्स लगी हुई है और एक बार देख लेते हैं कि जो स्टॉक हमारा वो अपने अप ट्रेंड में है, मीन्स इसने हायर हाई बना रहा है। यहाँ हाई बनाया, फिर हाई बनाया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, क्योंकि यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं हुआ और ना ही लो ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर ये मीन्स कंसोलिडेशन जोन में चला था, फिर इसने ब्रेकआउट किया, एक हाई बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर उसके बाद ये साइडवेज हो गया और इसने यहाँ पे ये हाई मीन्स ये लो ब्रेक कर दिया, मीन्स यहाँ पे जो लो था ये ब्रेक कर दिया, मीन्स यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल सकता था ये स्टॉक, क्योंकि यहाँ पे इसने 200 मूविंग एवरेज का भी ब्रेक डाउन कर दिया था, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी और एक लो भी ब्रेक बना दिया था। ठीक है, लेकिन स्टॉक ने क्या किया, वापस यहाँ पे रिवर्सल किया और वापस ऊपर आ गया। तो मीन्स यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं, मोस्टली शेयर मार्केट में ऐसा ही होता है कि हमें यहाँ पे लगता है कि जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में गया, जैसे यही ब्रेक हुआ या फिर 200 मूविंग एवरेज के नीचे आया तो हमें लगा कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ गया, डाउन ट्रेंड में आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्टॉक हमें ट्रैक करता है, हमारी मूवमेंट को ट्रैक करता है, जो रिटेलर्स होते हैं उनको ट्रैप भी करता है, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस हिट कराता है, फिर मार्केट में एक अच्छी मोमेंटम आती है। ठीक है, तो ऐसा ही इसके अंदर हुआ, ये नीचे आया, फिर यहाँ हुआ, ऊपर आ गया वापस। अब मेरे को क्या लग रहा है, मेरे अकॉर्डिंग फिर से ये अपने आप ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, तो एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे बात करते हैं कि वीकली पे क्या प्राइजेक्शन हो रहा है। तो वीकली पे आप सिंपली आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, हाँ सिंपली आपको एक दिख रहा होगा कि ये कंटिन्यू एक ट्रेंड के अंदर रहा है, ट्रेंड एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर रहा है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हाँ ये वीकली टाइम फ्रेम है, कोई छोटा टाइम फ्रेम नहीं है। इसके अंदर देखो, जो 2020 के अंदर जो कोविड की जो फॉल आई थी, हाँ सॉरी, हाँ 2020 के अंदर जो कोविड की फॉल आई थी तब से लेकर स्टॉक उसी प्राइस रेंज के अंदर घूम रहा है। हम बात कर रहे थे कि हाँ ये एक सपोर्ट रेंज बना दिए, सपोर्ट रेंज या सपोर्ट जोन बोल सकते हैं इसको, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। लगभग ये 80 के लेवल्स पे एक सपोर्ट जोन बनाया था, बहुत ही छोटी ये रेंज बनाई हुई थी, और इसने क्या किया, यहाँ का इसका ब्रेकआउट किया, लेकिन ये जो ब्रेकआउट हुआ फेल्स ब्रेकआउट माना गया, क्योंकि यहाँ पे यार इतना बड़ा मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे चुका था, लेकिन ये वापस नीचे आया, रिटेस्टिंग की, लेकिन रिटेस्टिंग करके यहाँ पे इसने ऊपर जाना चाहिए था अपसाइड, लेकिन ये वापस नीचे आया ड्यू टू मार्केट कंडीशन। यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छी गिरावट आई थी। अब ये दोबारा ट्राई कर रहा है, तो अगर ये दोबारा इन लेवल्स के ऊपर 300 के लेवल्स के ऊपर निकलता है तो काफ़ी अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड होने वाला है, मीन्स हो भी सकता है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या इसके अंदर प्राइस एक्शन आ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग ये है कि स्टॉक काफ़ी अच्छा है और मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर सकता है अगर बैंकिंग सेक्टर में तेज़ी रही तो आप इसको ट्रैक कर सकते हो, अपने विश लिस्ट में डाल सकते हो, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं। और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अभी फ़िलहाल जो हमारा स्टॉक है वो 200 मूविंग एवरेज से भी ऊपर चल रहा है और 50 EMA का भी ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है, अगर आप करंट लेवल्स पे एंट्री लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस होगा ये प्रीवियस लो होगा, लगभग 15% का होगा, और अप साइड आपका जो टारगेट होगा वो लगभग 400 के लेवल्स तक का होगा, क्योंकि जो इसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंट है वो लगभग 400 के लेवल का है, जैसा मेरे को दिख भी रहा है और जैसा आपको भी दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे
400 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और इसके अलावा यहाँ पे कितना कंसोलिडेट भी किया है और ये एक रेजिस्टेंस लेवल भी है। अगर ये ब्रेक होता है तो ये मार्केट स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई की तरफ भी निकल सकता है, जो कि 650 के लेवल से। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, जैसे अगर 300 का लेवल मिलता है तो हमारा सिंपली 30% का पहला टारगेट होगा और फिर ब्रेक होने के बाद बड़ा टारगेट मिलेगा हमें, लगभग 100-120% तक का रिटर्न में हमें मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छा है और करंट लेवल्स पे आप बाय करना चाहो तो कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग बेसिस पे, लेकिन आपका स्टॉप लॉस होगा ये स्विंग लो। ठीक है। तो आप अगर आपको थोड़ा सा रिस्की हो तो आप इसको करंट लेवल से बाय कर सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा सेफ चलना चाहते हो तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो 300 के लेवल्स पे। ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस स्टॉक की एनालिसिस हमारी हो चुकी है, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।